हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं ईच एंड एवरी स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है ये, तो जनरली आपको जेई एडवांस में पूछा जाता है। ठीक है, तो बट ये नहीं कि आपको जेई एडवांस के लिए क्वेश्चन है तो अब जेई मेंस में नहीं आ सकता। कोई ना कोई इसका पार्ट एक जेई मेंस में उठाकर आपको पूछ लेगा। ओके, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। और ऐसे क्वेश्चन पे तो प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए अगर आप जेई एडवांस का सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन जेई मेंस का भी, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी आपको आ सकता है। इसका एक पार्ट वेबसाइट में भी आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही पेशेंस के साथ आप इसको देखना। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो अब जैसे 12th 13th 14th तीन क्वेश्चन है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, तो एक फंक्शन डिटरमाइन करना है। यहाँ पे दे दिया सिग्मा मतलब सम। एक और फंक्शन डिटरमाइन करना है, यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मुझे यही निकालना है ना, मतलब जो एफ फंक्शन है उसको इवेलुएट करना है। वो जब इवेलुएट करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके जी भी निकल जाएगा, मतलब जी एक्स भी निकल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन को हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व कर रहा हूँ। दिस, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस एंड देन कॉस स्क्वायर क्या लिखा हुआ था, 2n+1 डिवाइडेड बाई 2। और एक चीज़ और आप समझ लेना, यहाँ पे ना ये यहाँ पे डिवाइडेड बाई है, यहाँ पे ये चीज़ डिवाइडेड बाई है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 बाहर था या अंदर ही था, कोई बात, एक ही बात है, यहाँ पे x, राइट, ठीक ना। ओके, तो देखिए अब इतना पार्ट को समझिए, आपके पास है सिग्मा गिवन है। ठीक है, तो अब इसको आप इसको यहाँ से यहाँ तक इसको आप लास्ट टर्म की तरह मानिए। ठीक है, अब अगर लास्ट टर्म मेरे पास गिवन है तो इसको आपको दो पार्ट में ब्रेक करना होता है, बट कैसे, तो स्प्लिट nth टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म। तो कहीं ना कहीं आपसे ए वीएन मेथड की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये सब माइंड में तो थॉट आना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर हमारे पास लास्ट टर्म अगर गिवन है तो उसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो वी आर माइनस वी आर प्लस वन। देखो r+1 कॉन्जुगेटिव टर्म, उसके बाद टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन से सब टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाता है, बचता है दो टर्म, वो हमारा सम होता है, मतलब वो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए है कि आपको भी इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिटी का यूज करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, ब्रेक करने के लिए। तो अब यहाँ पे मेंशन है साइन स्क्वायर एक्स, इसको तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसके लिए एक आइडेंटिटी मैं आपको लिखता हूँ, ध्यान से देखना। वो आइडेंटिटी है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी, ये होता है मेरे पास साइन स्क्वायर ए एंड देन माइनस साइन स्क्वायर बी। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है त्रिगो का। ओके, अब हमारे पास कॉस में है ना, तो एक काम करते हैं, ये साइन स्क्वायर एंड देन साइन स्क्वायर जो ए बी में है उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी एंड देन माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ए एंगल कितना हो गया बी और ये कितना हो गया ए, तो क्या अप्लाई कर दे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एंड ब्रैकेट ए प्लस बी, ये कितना है आपके पास, ये वाला पार्ट है, यानी कि इसको मैं लिखूंगा 2n+1। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके और यहाँ पे एक x/2 कर देता हूँ एंड प्लस कितना हो जाएगा x/2 और इंटू साइन ए माइनस बी, यानी कि 2n+1। ठीक है, दिस और x/2 एंड देन माइनस कितना हो जाएगा x/2। ये मेरे पास आ गया ना, ये पूरा पार्ट यहाँ से डिवाइडेड है, राइट, ये अलग है। उसके बाद हम लिखेंगे सिग्मा दिस और अप टू n। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा इस एंगल को सिंप्लीफाई कर लूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन, अगर x/2 कॉमन लूंगा तो 2n+1+1, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास n+1 और इंटू एक्स, यही हो जाएगा, राइट। और जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो x/2 में अगर कॉमन ले लेता हूँ तो 2n+1 - 1 1 1 गायब, यानी कि nx, सिर्फ a बचेगा मेरे पास nx, राइट। देखो अब बेटर लग रहा है। ओके, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना है दिस, यहाँ पे n लिखेंगे। देखिए ये आपके पास n+1 है x के साथ और ये कितना लिखा हुआ है nx, तो यहाँ से आपको ये काम करना है, एक साइन x को छोड़ दीजिए और दूसरा एक साइन उठाइए और इसके एंगल के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करना है। अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए n+1 और इंटू यहाँ पे मैं x कर दूं एंड देन माइनस x कर दूं। ठीक है, ध्यान से देखो, मतलब इनका और इसका डिफरेंस
एक साइन के साथ, और यहाँ पे लिखेंगे साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन n, और यहाँ पे हो जाएगा x, राइट। ये देखो ना, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना इतने पार्ट को, तो साइन एक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है, बट ये लिखना पड़ेगा आपको, ओके, अगर आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा n इक्वल टू 1 अप टू n, और यहाँ पे एक साइन x तो है ही, एंड ऊपर में यहाँ पे साइन a माइनस कितना b, साइन a माइनस b, तो साइन a इंटू कॉस b, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, और इंटू कॉस कितना nx, माइनस यहाँ पे लिखेंगे कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स, और इंटू कितना हो जाएगा साइन nx, राइट, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, और इंटू साइन nx, राइट, यही होगा ना, ओके, सही लिखा ना मैंने, साइन n प्लस 1 इंटू दिस साइन a इंटू कॉस b n प्लस 1x, बिल्कुल करेक्ट है, ओके। अब इस साइन को एक काम करता हूँ ना, एक ये वाले साइन को बाहर कर लेता हूँ, क्योंकि इसका तो रोल खत्म हो चुका है, n इक्वल टू 1 अप टू n, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह है ना, n इक्वल टू 1 अप टू n, राइट। अब आपको क्या करना है, जो बचा दिस अपॉन दिस, तो ए पार्ट से ए पार्ट गायब हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना कॉट nx, ठीक है, एंड माइनस दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या गायब हो जाएगा, यहाँ से आपका साइन गायब हो जाएगा, बचेगा कितना कॉट, और देन n प्लस 1 और इंटू एक्स। देखो यही काम करना था, ब्रेक हो गया। आप देखो ना, ये कितना है n, और ये कितना हो गया n प्लस 1, स्प्लिट हो गया ना, डिफरेंस ऑफ ए टू कॉन्जुगेटिव टर्म। अब बस क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर लेना है, राइट। तो n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कॉट एक्स माइनस कितना हो जाएगा आपके पास कॉट 2x, एंड देन प्लस कॉट, फिर हम लोग क्या डालेंगे 2, तो कॉट 2x माइनस कितना हो जाएगा कॉट 3x, एंड देन प्लस कॉट 3x माइनस कॉट 4x, ठीक है। तो वैल्यू पुट करना है आपको कहाँ पे, तो आपको दो पार्ट में ब्रेक करने के बाद स्टार्टिंग में वैल्यू पुट करके प्रोसीड करोगे तो हो सकता है कि टफ हो जाए, बहुत बच्चों को माइंड में आएगा कि n इक्वल टू 1 यहीं से डाल के प्रोसीड कर लिया जाए, नहीं, आपको ये वीएन मेथड अप्लाई करना है, इसको आपको दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है, तब वैल्यू पुट कीजिए, तब बात बन जाएगा, ओके। तो एंड प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कॉट nx, एंड देन माइनस कितना कॉट n प्लस 1, और इंटू यहाँ पे लिख लेंगे x। अब देखिए क्या क्या गायब हो गया, तो देखिए ए पार्ट सब उड़ गया, सब कहानी खत्म हो रहा है ना, तो बच गया दिस, तो बच जाएगा आपके पास कितना लास्ट, यानी कि मेरे पास जो बच गया साइन एक्स, और इंटू यहाँ पे कॉट एक्स माइनस कितना कॉट n प्लस 1 और इंटू एक्स, यही बचेगा ना। थोड़ा सा अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ना, क्योंकि मुझे टेन कॉट से ज़्यादा साइन कॉस बेटर लगता है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये लिखा हुआ है कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, एंड देन माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई साइन n प्लस 1 और इंटू एक्स। एलसीएम लूंगा ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साइन n प्लस 1 इंटू एक्स और इंटू कॉस एक्स माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स या फिर साइन n साइन एक्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन n प्लस 1 इंटू एक्स और इंटू साइन एक्स, करेक्ट, ठीक है। तो देखो एक साइन उड़ गया, ऊपर में देखो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, और इंटू कितना हो गया साइन बी, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा साइन a माइनस बी, यानी कि n प्लस 1 इंटू एक्स, एंड देन माइनस कितना हो जाएगा x, एंड डिवाइडेड बाई कितना साइन n प्लस 1 और इंटू एक्स, राइट। तो ऊपर में देखिए आपका x और x उड़ गया, यानी कि मेरे पास बच गया साइन, x और x खत्म हो जाएगा ना, तो साइन कितना बचेगा एन एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बचा साइन n प्लस 1 एक्स, राइट। सो फाइनली हमारे पास जो एफ एन दिस इक्वल टू साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन n प्लस 1 एक्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। चलो एक बात तो बन गया, ओके। अब ये जब हमें पता चल चुका है तो हमें अब आगे निकालना क्या है, अच्छा हमें निकालना है एक फंक्शन जी एक्स है प्रोडक्ट में, और n इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, n इक्वल टू 1 अप टू n, ठीक है, इसको भी इवेलुएट कर ही लेते हैं यहीं पे। देखिए जी एन दिस इक्वल टू क्या गिवन है, तो दिस
n इक्वल टू 1 अप टू n, और यहाँ पे मेंशन है एफ एन एक्स, राइट। और n का वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया था इसने 1 2 3 अप टू सो ऑन, राइट। तो अब हमारे पास एक फंक्शन आ चुका है, यहाँ पुट कर लेता हूँ दिस इक्वल टू दिस n इक्वल टू 1 अप टू n, एंड क्या गिवन है, तो साइन n x डिवाइडेड बाई साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, राइट। यही तो गिवन था, बिल्कुल करेक्ट। n का वैल्यू तो आपको पता है कहाँ से लेना है, 1 2 3 अप टू सोन। चलो पुट करता हूँ वैल्यू पहले 1, और ये प्रोडक्ट होता है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं 1 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन 2x, बीच में आता है इन टू, राइट। फिर 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 3x, इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन 4x, इंटू फिर लास्ट ही पुट कर लेता हूँ ना, nx डिवाइडेड बाई कितना, साइन n प्लस 1, और यहाँ पे x, राइट। ठीक है, तो देखिए a से a उड़ गया, मतलब यहाँ भी कहानी सब उड़ने वाला ही है, बच गया a तो बच जाएगा आपके पास a, यानी कि हमारे पास जो बच गया ना वो बच गया साइन x अपॉन कितना, साइन n प्लस 1 और इंटू एक्स, ये मेरे पास आ गया जी एन एक्स का वैल्यू। चलो भाई बहुत बढ़िया, एफ एक्स और जी एक्स दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया, आई होप सही होगा, ठीक है। हाँ कल से ये बचेगा तो ये बचेगा, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। चलो तो दोनों निकल गया, अब हम चले क्वेश्चन पे। क्या हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, पहला है 12th जो कि ये है, और 13th, मुझे लग रहा है ना 13th थोड़ा ज़्यादा इजी है, पहले 13th को सिंप्लीफाई कर ले क्या फटाफट। इवेलुएट दिस 0 to x 9 dt x दिस। अच्छा तो ये काम करता हूँ 13th को, अच्छा यहाँ पे भी लिखता हूँ आपको 13th क्वेश्चन जो है, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कौन सा 13th क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टू 0, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to x, एंड ऊपर में क्या था, बार बार देखना पड़ेगा क्या पीछे, लिमिट x टू 0 to x 9 dt 9 dt अपॉन x f9 एंड f9, लिमिट x टू 0, f9 क्या था, f9t g9t, ठीक है यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। 13th कर रहा हूँ पहले, देखो ये 13th में लेबनिज फार्मूला का यूज है ना, और फंक्शन आपको डिटरमाइन हो ही गया है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए तो लिमिट x टू 0, राइट। इसके बाद इसको लिखेंगे ऐसे 0 to x, और यहाँ पे 9 ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे dt डिवाइडेड बाई ये जो लिखा हुआ है ना ऐसे f9t, एंड देन कितना g9t, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको हम लोग 9 dt डिवाइडेड बाई x कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 9 अपॉन x, ऐसे बेटर है, राइट। देखो अब ये जो फॉर्म है आपका, ठीक है ना, ये जो फॉर्म बन रहा है ये ऑब्वियस सी बात है, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। देखो आप x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, यहाँ पे आप 0 पुट करोगे, मतलब होल इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो गया, 0 डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि 0/0 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब 0/0 फॉर्म बन रहा है, मतलब आपके माइंड में तो ये चल ही रहा होगा, ये अब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा एल हॉप्टर रूल, ठीक है। और ये इंटीग्रल है तो इसको देखकर एक और आइडिया लगा होगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा लेबनिज फॉर्मूला, अब ये भी अप्लाई होगा, राइट। एंड दोनों फंक्शन मेरे पास गिवन है, f9 दिस और दिस, तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ ये जो दोनों लिखा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 9 यहाँ पे लिख देता हूँ, और चूंकि अपर लिमिट को जहाँ जहाँ t है वहाँ पुट कर लेते हैं फंक्शन में, ये हो जाएगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा f9, एंड यहाँ पे x, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा g9, और यहाँ पे हो जाएगा x, एंड चूंकि x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं ना जब हम एल हॉपिटल अप्लाई करते हैं, तो इसको अप्लाई करने के लिए, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने अप्लाई किया लेबनिज फार्मूला, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब यही बचा। अब यहाँ के बाद आपको जब सिंप्लीफाई करना है तो लिमिट x टू 0 9 अपॉन, अब f9x निकालना है, हमारे पास fx तो पता है, कहाँ गया fx, fx है साइन nx अपॉन दिस, आपको 9 ना तो ये हो जाएगा साइन 9x अपॉन साइन 10x, यहाँ पे हो जाएगा साइन 9x डिवाइडेड बाई कितना,
साइन 10x और इन 2। अब इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये मेरे पास गिवन है, ये सिर्फ एन यहाँ पे है, यानी कि साइन x अपॉन साइन 10x, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा साइन x अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 10x। अब इसको सिंप्लीफाई करना टफ है क्या, ये तो आपको फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 9 लिखा हुआ है, ये 9x है, ठीक है, और ये 10x है। तो चलो एक स्टेप और भी कर देता हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 9 डिवाइडेड बाई, अब ये देखो इसको मैं लिख लूंगा साइन 9x डिवाइडेड बाई 9x और इंटू यहाँ पे 9x कर दिया, और इंटू यहाँ पे अगर मैं कर लूँ साइन x डिवाइडेड बाई दिस और इंटू x हो जाएगा। इस पार्ट को ऊपर लेके चला जाता हूँ, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है मेरे पास साइन 10x डिवाइडेड बाई 10x और इंटू ये कितना हो जाएगा 10x, और चूंकि स्क्वायर है दोनों का, तो ये काम करो ना, इसका स्क्वायर ही कर देता हूँ, राइट। तो ये पार्ट कितना हो गया 1, ये पार्ट कितना हो गया 1, ये पार्ट कितना हो गया 1, ठीक है। तो आपके पास जो यहीं पे आपको कर देता हूँ, देखो ये जो लिखा हुआ है आपके पास लिमिट x टू 0, ये 1 हो गया, ठीक है, और ये भी 1 हो गया, 1 हो गया, यानी कि 9 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बच गया मेरे पास 9x और इंटू यहाँ बच गया x, ठीक है। तो 9 से 9 उड़ गया, आपके पास x स्क्वायर से खत्म हो गया। लिमिट x टू 0 100 विच इज इक्वल टू क्या आ गया 100, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो कोई ऑप्शन होगा जरूर 100, यानी कि सी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आई एन इक्वल टू आपके पास दिस और आपको दिस दे रखा है और आपको वैल्यू बताना है के का, ओके। यानी कि आई एन इक्वल टू 0 टू पाई आई एन, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, कितना आ गया 100। अब चलते हैं 12 पे, यानी कि आई एन इक्वल टू 0 टू पाई और यहाँ पे लिखा हुआ f9x डिवाइडेड बाई जी, f9x नहीं fnx एंड gnx और यहाँ पे dx, ठीक है। एंड इसके बाद कुछ और गिवन था, समेशन आई एन इक्वल टू के पाई, ओके। समेशन के इक्वल टू 100 आई एन इक्वल टू के पाई। तो आपसे के का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अब हमारे पास आई एन इक्वल टू जो है 0 टू पाई, अब एफ एन तो गिवन था, क्या गिवन था, तो साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा हुआ था साइन एन प्लस 1 और यहाँ पे एक्स डिवाइडेड बाई, और ये मेरे पास था साइन एक्स अपॉन यहाँ पे लिखा हुआ था साइन एन प्लस 1। आई थिंक मैंने सही लिखा है, जी एन का वैल्यू सही है, एफ एन का वैल्यू साइन एन, ठीक है, यही है, ओके। एंड यहाँ पे लिख लेते हैं डी एक्स, ओके। तो आपका ए और ए खत्म हो गया। तो आई एन इक्वल टू आपके पास हो गया 0 टू पाई और यहाँ पे लिखेंगे साइन, यहाँ पे एन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। देखो ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया, ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला में, राइट। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट होता है, या फिर आपको अगर रिजल्ट नहीं आता है ना, तो आपको कैसे करना है ध्यान से देखना। आप एक काम करो, यहाँ पे ए आई है ना, इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ पे n-2 लेते हैं, ठीक है ना, आई एन माइनस 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 टू पाई और यहाँ पे साइन और यहाँ पे हो जाएगा n-2x एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा dx, राइट। इसके बाद हम लोग लेते हैं i n-2, मतलब ये लिखते हैं, दोनों को क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट, इसको 2 मान लेता हूँ और 1 माइनस क्या कर रहा हूँ 2, रिडक्शन फॉर्मूला आपको ड्राइव कर रहा हूँ, ओके। और इसके बाद जो भी रिजल्ट है ना उसको आपको याद रखना है। फिर हो जाएगा 0 टू पाई, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास साइन एन एक्स माइनस, यहाँ पे लिखेंगे साइन n-2 और इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स, ओके। सो विच इज इक्वल टू 0 टू पाई। अब ऑब्वियस ही बात है, ऊपर में क्या अप्लाई करेंगे साइन सी माइनस साइन डी, कितना होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि एन एक्स प्लस n-2 इंटू एक्स, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 और इंटू 2 कॉस इंटू साइन एन एक्स माइनस n-2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, राइट, यही होगा ना, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू 2 साइन कॉस 2 कॉस साइन, हाँ बिल्कुल करेक्ट है आइडेंटिटी में, ठीक है ना।
कहीं गलत ना लिख दूँ। और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी एक्स। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 0 to पाई। यहाँ पे क्या बचेगा फटाफट बता दीजिए, 2 कॉस। अच्छा, तो ये हो जाएगा, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से कुछ गायब होगा, एन एक्स और एन एक्स, 2nx माइनस दिस, गायब तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक तो कन्फर्म है कि मेरे पास जो बचेगा एन एक्स, क्या बचेगा मेरे पास, तो यहाँ पे लिखा हुआ एन एक्स प्लस एन एक्स एंड देन माइनस 2x। तो अगर यहाँ पे 2nx एंड देन माइनस 2x, तो अगर मैं 2x कॉमन लेता हूँ तो n-1, यानी कि n-1 इन 2x सिर्फ यही बचेगा, राइट। एंड इन टू साइन, अब इसको जब करूँगा तो ये तो दिख रहा है मुझे कि एन एक्स 2x अपॉन यानी कि x बचेगा, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो गया मेरे पास, साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा dx। देखिए ये पार्ट उड़ गया ना, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लें तो 2 एंड देन साइन n-1 इंटू एक्स एंड डिवाइडेड बाई n-1, आपका लिमिट 0 to पाई दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अब n आपके पास इंटीजर ले लो, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आपको पता है कि साइन n पाई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो अपर लिमिट के थ्रू भी 0 हो जाएगा। एंड आपको ये भी पता है कि साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है, मतलब ये होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आई एन जिसको हम लेके चल रहे थे, n-2 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम ये बता सकते हैं कि आई एन इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, Rn-2, ठीक है ना। और अगर आप n को n-2 से रिप्लेस करोगे तो आगे क्या आ जाएगा, n-4, फिर आप रिप्लेस करते जाओ, ये अप टू सोन चलता रहेगा, राइट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर मैं I2 निकालता हूँ या फिर I4 निकालता हूँ, सपोज I4, तो I4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं I3 निकालता हूँ तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, I1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड अब मैं सपोज करो I6 निकालता हूँ, तो 6 यहाँ पे डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये I4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं अगर I8 निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ पे I8 निकालता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगा I6 के इक्वल हो जाएगा। मतलब देख रहे हो, इवन वाला सब आपस में इक्वल होगा, I2 इक्वल टू I4 इक्वल टू I6 इक्वल टू I8 इक्वल टू I10 इक्वल टू I12, लाइक दैट। I1 इक्वल टू कितना है, I3। अगर मैं I5 निकालूंगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, I3, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपका चलेगा I1 इक्वल टू I3 इक्वल टू I5 एंड अप इक्वल टू I7 एंड अप टू सो ऑन, मतलब ऑड वाला सब इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप एक I1 निकाल लो और आप एक I2 निकाल लो, ठीक है, तो ऑड इवन पे चलेगा ये। तो अगर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था 0 to पाई दिस, देखो तो अब हमारे पास जो गिवन है आई एन का वैल्यू, ठीक है, 0 to पाई, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ है, साइन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। तो अगर हम यहाँ पे I1, ठीक है ना, निकालते हैं तो 0 to 1, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना, साइन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स गायब हो गया, विच इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 0 to पाई, विच इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, पाई, ठीक है। अगर हम I2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 0 to पाई, और यहाँ पे लिखेंगे साइन 2x एंड डिवाइडेड बाई साइन एक्स, और यहाँ पे dx, राइट। तो विच इज इक्वल टू 0 to पाई। अब साइन 2x का आइडेंटिटी पुट कर लेंगे यहाँ पे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आइडेंटिटी पुट किया, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स उड़ गया, यहाँ पे dx, राइट। तो विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ 0 to पाई, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ साइन पाई, एंड देन माइनस कितना हो जाएगा, साइन 0। तो ये I2 है, यानी कि I2 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। एंड I1 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, पाई आ गया, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया ना, ये रिजल्ट आ गया, विच इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये रिजल्ट आ गया कि अगर पाई इफ एन इज ऑड, ठीक है, एंड 0 इफ एन इज क्या, इवन। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये रिजल्ट याद है तो इतना थोड़ी ना आपको करना पड़ेगा, लेकिन नहीं याद है तो आपको इसको रिडक्शन फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं पीछे बैक की तरफ, मतलब इसका मुझे रिजल्ट पता चल चुका है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना है I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड देन प्लस I4 एंड देन प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस कहाँ तक जा रहे हैं भाई, हम लोग 100 तक जा रहे हैं ना। तो देखो इवन वाला पे तो 0 हो जा रहा है, तो ये पूरा 100 टर्म्स हैं जिसमें 50 क्या है, इवन नंबर, और 50 क्या है, ऑड। यानी कि कहने का मतलब है ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कितना दे रहा है, पाई दे रहा है, ये कितना दे रहा है, पाई दे रहा है, कितना तक, 50 तक। तो ये आंसर कितना दे देगा आपको,
50 पाई, ये दे देगा 50 पाई और विच इज इक्वल टू कितना गिवन है के पाई, तो पाई से पाई उड़ गया, मतलब के का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया, तो ये हमारा ए भी आंसर आ गया। के का वैल्यू कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए, राइट। देखो 1 से 100 के बीच में 50 इवन 50 ऑड है ना, इवन वाला तो क्या हो गया था 0, ऑड वाला क्या दे रहा था पाई, तो पाई प्लस पाई अप टू 50 पाई इक्वल टू के पाई, पाई पाई और क्या हो गया के इक्वल टू 50, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो रिडक्शन फार्मूला का भी यूज हो गया, कितना शानदार जानदार क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा है और वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया है। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन जो हम लोग सॉरी 14th क्वेश्चन, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इस क्वेश्चन को इससे कुछ लेना देना है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक इंटीग्रल को पकड़ लीजिए ना, दूसरा सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे 201 है, यहाँ पे 202 है। पी क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पी माइनस क्यू पूछ रहा है, 1 - 1 - 1 - 6 लिख लेता हूँ एक। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 14th क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 0 to 1 1 - 1 - x स्क्वायर पावर 100 एंड इसका पावर लिखा हुआ है 201, यहाँ पे x, यहाँ पे दिस डिवाइडेड बाय 0 to 1 1 - x स्क्वायर पावर दिस, फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे a था, यहाँ पे a था और यहाँ पे a था, विच इज इक्वल टू p अपॉन q था एंड p एंड q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर गिवन था, तो हमें p माइनस q इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, यही था ना, 1 - 1 - 1 देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ ना लिख दूँ, गड़बड़ लिख दूंगा तो फिर से मुझे लिखना पड़ जाएगा ना, 0 to 1, ठीक है। सही लग रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको I1 अपॉन I2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन, कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज, बस यही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, और I1 इक्वल टू हमने क्या ले लिया, तो 0 to 1 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 1 - x स्क्वायर। हालांकि देखो इस टाइप का प्रॉब्लम ना 2006 में जेई एडवांस ने पूछा हुआ है पहले, ठीक है, दिस 1 - 1 - x स्क्वायर दिस एंड देन पावर 202 x dx, ये I2 हो गया, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ पे, अब इसको करने के लिए इसको 1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, राइट, ठीक है। अब हम किसको लेके चलेंगे, तो आपको देखिए पावर 201 है ना, पावर 202, तो बड़ा वाला पावर को ये है ना, इसको लेके चलिए, एक एक ही इंटीग्रल को लेके चलना होता है, तो I2 इक्वल टू 0 to 1 1 - 1 - x स्क्वायर पावर दिस, और यहाँ पे लिखा हुआ है 202 और यहाँ पे x और यहाँ पे dx। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि कैसे इसको और सिंप्लीफाई किया जाए। तो देखो यहाँ पे x दिख गया, यहाँ पे आपको 1 - x स्क्वायर दिख गया, सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, t इक्वल टू 1 - x स्क्वायर, ठीक है। तो dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -2x, सारा वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, तो विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -1/2, अपर और लोअर लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, तो अगर मैं x का वैल्यू 0, यहाँ दिस और 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, राइट। 1 माइनस ए कितना हो जाएगा t एंड देन पावर कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 202 और यहाँ पे हो जाएगा dt, माइनस बाहर दिख रहा है, आपका लोअर और अपर लिमिट चेंज किया है, तो इसको 0 1 कर लें क्या, और माइनस एन हटा देते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे लिख लेते हैं 0, यहाँ पे लिख लेते हैं 1, राइट। 1 माइनस टी टू द पावर दिस, और पावर कितना है 202, और यहाँ पे लिख लेते हैं dt, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज कौन सा, तो a टू b, यहाँ पे लिख लेंगे ए फिक्स dx इक्वल टू a टू b, क्या होता है आपके पास, ओ सॉरी नेगेटिव है ना, नेगेटिव वाला प्रॉपर्टीज लिखेंगे, तो यहाँ पे चेंज करके, यहाँ पे हो जाएगा b, यहाँ पे हो जाएगा a, और यहाँ पे लग जाता है आपके पास माइनस, और यहाँ पे होता है एफ एक्स, और यहाँ पे होता है dx, मतलब जैसे ही अपर और लोअर लिमिट को चेंज करोगे ना, तो बाहर माइनस लग जाता है, वही काम किया है। अब इसको चलिए आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/2 देन 0 to 1 1 माइनस टी टू द पावर 100 एंड देन पावर 202, और यहाँ पे लिखा हुआ है dt, राइट, ठीक है। और ये आपका क्या है I2 है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको अगला स्टेप में
हमेशा इस टाइप का प्रॉब्लम में क्या अप्लाई होता है, तो इंटीग्रेशन बाय क्या, पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 समझ लेते हैं, इसको यू और इसको वी। फॉर्मूला तो आपको याद नहीं होगा, यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, डी एक्स, राइट। सो 1/2, राइट, ब्रैकेट, पहले यू, यू मैंने लिया है 1 माइनस टी 100 पावर कितना 202, राइट, 1 इंटू टी यानी कि हो जाएगा मेरे पास टी, ठीक है, और इस पूरे पे डाल लेता हूँ 0 to 1, राइट, माइनस इंटीग्रेशन, अब यू को डिफ्रेंशिएट यानी कि इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे डी टी है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 202 और इंटू 1 माइनस टी टू द पावर दिस, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कितना 201, राइट, इंटू, अब इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस यहाँ पे 100 एंड टी टू द पावर कितना 99, और इसको ऐसे इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू डी टी, जिसको हम लिखेंगे टी, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी, और यहाँ पे 0 to 1, राइट, और इसको, राइट, विच इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये 0 हो गया, 0 डालेंगे तो 0, मतलब ये पूरा ही हट गया, ठीक है, तो 1/2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, और ये माइनस क्या कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ, 202 इंटू 100 बाहर कर लेता हूँ, 202 इंटू 100 यहाँ पे बाहर हो गया, यहाँ बच गया 0 to 1, यहाँ बच गया 1 माइनस टी टू द पावर 100 एंड पावर कितना हो गया 201, एंड टी टू द पावर देखो 99 और ये टी टू द पावर 1 सब मल्टीप्लीकेशन में ही है, ये हो जाएगा 100, और यहाँ पे लिख लेंगे dt। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं लाइव में डिस्कस करना चाहता था, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं लाइव क्लास में भी इसको डिस्कस कर दूंगा एक बार। देखो, तो अब है 1/2 इंटू दिस, राइट, अब 0 to 1, ठीक है, तो अब आपको करना है दिस पर 2 0 यहाँ पे लगा देते हैं फिलहाल, 2 से इसको गैप भी करेंगे, राइट, एंड ये अब लिखा हुआ है 0 to 1, ओके, 1 माइनस टी टू द पावर 100, और ये लिखा हुआ है मेरे पास 201, ओके। अब देखो, क्वेश्चन में आपको I1 अपॉन I2 निकालना है, और आप I2 लेके चल रहे हो, ठीक है, तो यहीं पे आप I1 भी दिखा दो, कैसे दिखाओगे, तो देखो पावर कितना दिख रहा है 100, एक काम करो 1 माइनस टी टू द पावर 100 एंड देन -1 कर लो दिस, और यहाँ पे लिख लो dt, और यहाँ पे दिस, अच्छा, तो 1 से 1 तो उड़ जाएगा, लेकिन माइनस आपने लगा दिया, तो कहने का मतलब है माइनस बाहर भी एक लगा देता हूँ। अब तो हो गया ना क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो चलो ये -1/2 को यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन लिखा हुआ है 202 और यहाँ पे दिस, राइट, एंड ये लिखा हुआ है 0 to 1, एंड अब देखो आपको क्या करना है कि इसको एंड ये पूरे पावर को एक साथ कर लेना है, राइट, तो दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा 1 माइनस टी टू द पावर 100, ठीक है, एंड पावर हो जाएगा मेरे पास 202 एंड -1 माइनस टी टू द पावर 100, पावर कितना 201, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे और यहाँ पे लगा देता हूँ dt, और यहाँ पे दिस, यानी कि दिस इंटू दिस -1 इंटू दिस, जिसको मैंने a लिख लिया, ओके। अब ये है I2 के इक्वल, ठीक है, तो अब देखिए I2 इक्वल टू -1/2 ब्रैकेट, देखो अब इन दोनों को अलग अलग लिख लूँ क्या, अलग अलग लिख लेता हूँ इसको, ठीक है ना, तो अलग अलग मैं लिखूंगा, ये 2 पार्ट में अभी इंटीग्रल ब्रेक नहीं हुआ है ना, दिस इंटू दिस, हाँ ठीक है, इसको लिख लो 202 पर 00, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस टी टू द पावर दिस पावर 202 और इंटू डी टी, ठीक है, माइनस 202 इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस टी टू द पावर 100 एंड पावर कितना 201, और यहाँ पे लिख लेता हूँ डी टी। कहने का मतलब है क्या, मैंने दिस इंटू फर्स्ट इंटीग्रल माइनस दिस इंटू सेकेंड इंटीग्रल दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, राइट, यानी कि ये मेरे पास I2 है, ठीक है।
तो अब अगला स्टेप में होगा, अगर मैं इसको करना चाहूँ, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू -1/2 इंटू 202 पर 00 0 to 1 1 माइनस टी टू द पावर दिस पावर 202 और इंटू डी टी, एंड माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 20 दिस, ठीक है, एंड 0 to 1 1 माइनस टी टू द पावर दिस, एंड पावर कितना है मेरे पास 201 और इंटू डी टी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यानी कि मेरे पास I2 हमारा कहाँ से चल रहा था, यानी कि I2 इक्वल टू मेरे पास है, I2 इक्वल टू कहाँ गया कहाँ गया, I2 इक्वल टू मेरे पास 1/2 इंटू दिस, ये I2 ही है देखो। सो हमारे पास जो रिजल्ट आया अभी तक, तो मेरे पास आ रहा है I2 इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है -1/2 इंटू 202 और यहाँ पे दिस, ठीक है, एंड 0 to 1 1 माइनस टी टू द पावर 100 एंड पावर दिस और यहाँ पे डी टी, एंड प्लस 1/2 इंटू 20 दिस 0 to 1 1 माइनस टी टू द पावर 100 एंड पावर 201 और यहाँ पे डी टी, राइट, ठीक है। अच्छा, जब हमने I2 को सिंप्लीफाई किया था स्टार्टिंग में, जो ओरिजिनल I2 गिवन था जिसको मैंने लिया था, वहां पे आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लेके किया था ना, तो वहां से आपका जो I2 आया था वो I2 क्या था 1/2 0 to 1 1 माइनस टी टू द पावर 100 एंड होल पावर कितना 202 और इंटू डी टी, ये हमारे पास I2 था। ओके, तो अब हम ये बता सकते हैं, अगर मैं यहां से आऊं तो ये जो लिखा हुआ है I2 इक्वल टू, अब देखो मैं लिखूंगा 202 पर दिस, ठीक है, माइनस बाहर कर दिया, ठीक है, और 1/2 इंटू दिस, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ ब्रैकेट डाल के समझाने के लिए, दिस 0 to 1 1 माइनस टी टू द पावर 100 एंड पावर कितना है 202 और यहाँ पे डी टी, राइट, ये आपके पास I2 ही है, ठीक है। तो प्लस अब देखिए यहाँ पे मैं अगर ऐसे लिखूं 202 दिस ब्रैकेट डाल दूं एंड यहाँ पे 1/2 इसके साथ लगा दूं, देन 0 to 1 1 माइनस टी टू द पावर 100 एंड पावर कितना लिखा हुआ है 201 और यहाँ पे डी टी, ठीक है। तो अब ये तो कंफर्म है कि भाई ये जो है ना, ये आपके पास I2 है, तो क्या ये मेरे पास I1 है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब I1 I2 में रिलेशन यहीं से निकलेगा। ओके, तो आपने I1 जो लिया था, जैसे I2 जो लिया था उसमें पावर 202 था, तो I1 में पावर कितना था 201, बस यही डिफरेंस था ना, ठीक है। सो हम अब लेते हैं क्या I1, तो I1 को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं क्या, तो I1 इक्वल टू क्या था, तो 0 to 1 था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर कितना था 100 और होल पावर कितना था 201 और एक्स यहाँ पे dx, क्या यही था। ओके, तो यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन, तो z इक्वल टू मैं ले लेता हूँ, z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dz अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा -2x, वही सेम प्रोसेस, सबको रिप्लेस कर लें तो 1/2 अपर एंड लोअर लिमिट चेंज, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टी टू द पावर 100 होल पावर कितना हो जाएगा 201 और यहाँ पे हो जाएगा dz। वही एक डेफिनेट का प्रॉपर्टीज, माइनस एन हटाऊंगा यहाँ से, तो ये अपर एंड लोअर लिमिट चेंज कर जाएगा, ठीक है। 1 माइनस टी टू द पावर 100 एंड यहाँ पे लिखूंगा 201 और यहाँ पे दिस, अगेन एक डेफिनेट का अगर प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर दूं ना तो बात बन जाएगा। अब कौन सा प्रॉपर्टीज है भाई, तो 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे तो मैंने जेड माना था, सॉरी, यहाँ पे टी नहीं, यहाँ पे जेड, हमने जेड माना है ना, जेड, तो टी तो हमने I2 के लिए, सॉरी माय मिस्टेक, हमें क्या लेना है जेड, सॉरी, यहाँ पे जेड और यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगा ना, तब जेड की जगह टी लिख लेंगे, 1 माइनस टी टू पावर कितना लिखेंगे 100 और यहाँ पे लिख लेंगे 201 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या डी टी। ओके, तो आप कौन सा प्रॉपर्टीज, तो देखो एक होता है ए टू बी एंड देन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं ए टू बी और यहाँ पे होता है एफ टी डी टी, हम और लिख सकते हैं इसको ए टू बी एंड देन क्या एफ जेड डी जेड, इससे कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पे हमने जेड लिया था, जेड पावर 100, तो जहां जहां जेड है वहां पे टी लिख दो, टी की जगह एक्स लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ये आपके पास कहीं ना कहीं I1 है, तो मतलब ये पूरा पार्ट I1 ही है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। सो यहीं से अगर लिखना चाहूं मैं तो I2 और इसको अगर मैं इधर ले जाऊं प्लस 202 00 और ये आपके I2 ही है, ये आपके I2 विच इज इक्वल टू 202 दिस और ये कितना है, ये आपके पास है I1 रिलेशन आ गया, ठीक है। तो जब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 202 एंड 01 और यहाँ पे लिख लेंगे I2 विच इज इक्वल टू 202 दिस
और आपके पास I1, ठीक है। वी हैव टू फाइंड I1 अपॉन I2, आई थिंक यही निकालना था ना, I1 अपॉन I2 विच इज इक्वल टू 20201 डिवाइडेड बाई 202 पे 00, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू क्या था, P अपॉन Q। अब आपको जो निकालना है आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। सही लिखा है मैंने, कोई गड़बड़ नहीं ना कर दिया। 1 ऐड करेंगे तो आपका यही आ जाएगा, और दिस अपॉन दिस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बाकी तो आप कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, प्रोसेस तो यही है। तो देखो इसमें बस क्या करना था, जो इंटीग्रल अपॉन इंटीग्रल गिवन होता है तो आपको हाईएस्ट पावर वाला इंटीग्रल पकड़ लेना होता है, और उसमें कुछ वैल्यू पहले पुट करना होता है, तो कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था और एक्स भी था, तो एक्स को हटा दिया। उसके बाद हमने एक फंक्शन बच गया, अब उसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगता है। उस जो फंक्शन बचा हुआ है सिंगल फंक्शन है, उसको यू लेते हैं और 1 को वी लेते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं। बीच में एक स्टेप आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू ही हम, मतलब एक इंटीग्रल के थ्रू ही हम दूसरा इंटीग्रल लाने की कोशिश करते हैं, और तभी मेरे पास वो रिजल्ट आ जाता है। और ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको डिवीजन में ही गिवन होता है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। जेईई एडवांस ने भी पहले पूछा हुआ है 2006 में, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आई होप। बहुत अच्छा है था ना ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन, मैंने डिटेल में इसको बनाया है। आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, कुछ कैलकुलेशन एरर होगा तो आप उसको समझ जाना, हो सकता है कि कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर करेक्ट है। बाकी तो आप इतना तो समझ सकते ही हो। अगर आप लाइव क्लास में इसको और डिस्कस करना अगर चाहते हो, या फिर आपको अगर आपका डिमांड है, तो मैं लाइव क्लास में भी इसको मतलब डिस्कस कर सकता हूँ। मेरा मन था लाइव में ही आने का, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया। तो चलो, आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, और क्वेश्चन अगर अच्छा लगा और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।